यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष में अंतर दिया हुआ है, 4 वर्ष में अंतर, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, 4 वर्ष में अंतर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा कि 4 वर्ष के एसआईसीआई का अंतर होगा तो क्या होगा। तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष का यदि जो एसआई आप लोग से पूछे, एसआई पूछे, तो एसआई तो सीधा आप निकालिएगा कि दर गुना समय होता है, तो 20 गुना 4 20 चौके 80 हो जाएगा एसआई। लेकिन सीआई कैसे निकालेंगे 4 वर्ष का? हम तो 3 वर्ष तक का जानते हैं। तो क्या 20% वार्षिक दर से आप 3 वर्ष का सीआई जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बताता हूं, हमने बताया है निकालने के लिए भी। 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का सीआई हमेशा फॉर्मूला होता है 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस RQ बटा 10,000। 4 वर्ष का बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको लिख देने हैं। कितनों % वार्षिक दर से रहे इस फॉर्मूला पर निकल जाएगा। हमेशा राइट से चलेंगे, नीचे में 4 शून्य मैक्सिमम है, तो 4 अंक के बाद तो दशमलव कम से कम जरूर होगा। तो R की जगह 20 रखेंगे, 20 के क्यूब 8000 होता है, 2 शून्य लिखेंगे, 2 अंक लिख देंगे, बच गया 80। फिर R यानी 20 का स्क्वायर 400 थी, 1200 और 80 तो 1280, अब 12 बच रहा है। फिर 20 या 60 और 12 72, 4 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पे एक चीज VVI चीज आपको याद हो गया, 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई पूछेगा तो 72.8, बहुत बार पूछा भी है। 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 72.8, 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 72.8, 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 72.8, 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 72.8। अब मेरे बहादुरों, ये तो 3 वर्ष का हुआ, हमें 4 वर्ष का चाहिए। हमें क्या चाहिए? 4 वर्ष का। तो बोलिए सर सीआई का तो डिफिनीशन ही है ना कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज प्राप्त हो। तो जैसे देखिए 72.8 तो 3 वर्ष का हुआ, अब चौथा वर्ष में 20 तो होगा ही, 20 होगा ना, आप प्लस इसका 20% आओ बढ़ जाएगा ना, नहीं समझे? 3 वर्ष का 72.8 निकाले, 20% हर वर्ष बढ़ रहा है, तो अगला वर्ष 20 तो बढ़ेगा, लेकिन पहले जो 3 वर्ष का ब्याज है उसका भी तो 20% बढ़ेगा। तो अब इसका 20% हम लोग कैसे निकालें? तो देखिए कैसे निकालते हैं। 20% निकालने के लिए पहले मान लीजिए एक शून्य दे दिए और 2 से गुना, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6, बचा कितना? 1 2 दूनी 4 और 1 5, उसके बाद 7 दूनी 14 और 1 15, कई अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक, 1% के बदले 2 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो जोड़िए, 3 अंक के बाद दशमलव सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं, तो ये 0 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अब 6 भी सिर्फ इसी में है तो 6 लिखा जाएगा, 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब 1 अंक सिर्फ ही दोनों में है तो 8 और 5 13, 3 बचा 1। अब 72 और 20 92, ध्यान दिए 72 20 92, 92 में 15 जोड़िए तो 92 800 होता है 107, 107 और 1 108। गलती तो नहीं जोड़ रहे हैं? 72 सॉरी, यहां पर गुना किए जो ठीक है ना, गलती तो नहीं किया, फिर से कर दीजिए। हाँ गलती की है, 14 यहां पे होना चाहिए था, 5 जो हम लिखे थे यहाँ पे 14.5 है। अब फिर से गुना करिए 20 से, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, 1 अंक और परसेंट के बदले 2 अंक। अब जोड़िए, अब जोड़िएगा तो ये 0 तो लिखिए चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 और 1 अंक के बाद 6 8 14, 6 और सॉरी 6 तो रहेगा ही, 5 के साथ 8 जुटेगा, 8 5 13, 3 बचा 1, 72 और 20 92, 92 में 14 जोड़ेंगे तो 106 और 1 107। तो 107। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो है कि R गुना T करेंगे तो 80 हो गया, मतलब SI 80 हो गया, लेकिन CI 4 वर्ष का
107.36 हो गया। अब ये अंतर देखिए, अंतर हो गया 27.36। और आपके अनुसार अंतर कितना दिया हुआ है, थोड़ा छोटा करते हैं। आपके अनुसार अंतर कितना दिया हुआ, पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। निकलो निकलो यहां। 684 का अंतर है, यहां पे अंतर 107.36 का है। मूल राशि निकालना है 100 से, सॉरी 107 तो सीआई हो गया, अंतर तो 27.36 का है, 27.36 का है। मूल राशि निकालेंगे 100 से गुना। अब काटिए, पॉइंट काट देंगे इधर 100 से, कुछ नहीं, बस यही तो समझना था। 3 वर्ष का 72.8 निकालिए लिए, चौथा वर्ष का 20 और फिर इसका 20%। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। 107.36 आया, ये दोनों का अंतर 27.36 आया। आप क्या करेंगे, इसको काटिए, 25 चौका 100, इसको जब हम 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24, 3 बच गया, तो 8 चौका 32, 4 चौक 16, 684 कट गया। हम सभी का आंसर हो गया 2500। थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक आध दूगो ऐसा रहेगा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा। किसी भी शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है तो बोलो। किसी शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है तो बोलो। नहीं है ना, तो नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठा हुआ 7वां, इसको आप क्लियर करिए, मैं देखता हूं। चलिए बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। 81-92 की धनराशि का 12.5% की वार्षिक दर से चौथे वर्ष का, यहां पे बच्चा चकरा जाता है। 3 वर्ष का निकालना रहता तो अलग बात, चौथे वर्ष का निकालना है, चौथे वर्ष का। तो पहले तो 81-92 एकदम देखिए चालाकी से भी आई, आइए चालाकी से भी आई देखिएगा। 81-92 धनराशि है, 12.5%। अब 12.5% को यदि हम भिन्न में बदलेंगे ना, तो 12.5% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो पहली बात तो यह है कि परसेंट के बदले 100, फिर पॉइंट काटेंगे तो एक और सुनना, 25 से ही 8 बार में, 25 से ही सॉरी 25 से 125 से कहें 125/8 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि पहला बार तो ब्याज 8% न 12.5% न बचेगा, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 12.5% मतलब 1/8, तो जितना मूलधन है इसका 1/8 करिए। अब सीआई का नियम क्या कहता है, ब्याज का ब्याज, तो जो अब ब्याज बन गया वो मूलधन बन गया, ये अपने आप में 100% हो गया। और 1/8 अब हर साल बढ़ते चला जाएगा, तो 1 में 1/8 बढ़ते चला जाएगा तो 9/8 होगा। तो पहला वर्ष तो ब्याज खाली निकाल लिए, 81-92 का 1/8 12.5%, फिर अब उसमें 12.5% बढ़ते चला जाएगा, तो 100% तो अपने आप में पहले से रहता है, उसमें 12.5% और बढ़ गया तो 9/8 हो जाएगा। तो अब 3 बार 9/8 9/8 होगा, तो 4 वर्ष तक का निकल गया। 3/9/8 9/8 होगा, 3 बार तो निकल जाएगा। अब काटिए आराम से, जितना संभव हो काट सकते हैं तो काटिए, जितना तक कटे काटिए, काटिए। 8 से 8 का 8 0, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 8 से 8 का 8 2 बच गया, 8 दूनी 16, 6 बच गया, 8 64, 8 से
16 8 128, 8 से 8 दूनी 16, तो फाइनली हमारे पास बचा 2 गुना 9 के क्यूब कितना होता है 729, 729 को दुगना करेंगे 1458। देख रहे हैं कितना आसान से आ गया। ये हुई चालाकी। क्या किए 81 92 का 12.5% बढ़ाए मतलब 1/8। अब अगला वर्ष 4 वर्ष तक उसी ब्याज में ब्याज का ब्याज जुड़ते रहेगा, तो 12.5% बढ़ेगा तो 112.5% हो जाएगा, जो कि 9/8 हो जाएगा। तो 9/8 9/8 9/8 3 वर्ष तक और चलेगा। हो गया काट छाट के। कितना आ गया 1498, ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिए बढ़िया से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है तो ये कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो सीआई स्पेशल टाइप हम लोग पढ़े थे, सीआई में स्पेशल टाइप। नोट मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। सीआई में कोई धनराशि सीआई में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो जाए तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी हो जाता है। क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो जाए, कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो जाए, n वर्षों में k गुनी हो जाए तो कितने वर्षों में, मतलब कि n गुने t वर्षों में, समय में जितना गुना होगा गुना में उतना पावर। तो यहां 5 वर्ष में दुगनी हो रहा है। अब हमको ये दुगनी को 8 गुनी करना है, तो कोई सब जान रहा है कि 8 गुनी करने के लिए पावर 3 करना होगा, तो इधर गुना 3 करना होगा। यदि 15 वर्ष में 8 गुनी होगा, 15 वर्षों में 8 गुनी, तो हम सभी का आंसर 15 वर्ष हो गया। ये सब क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन आप आंसर मार लोगे, विदाउट पेन आप आंसर मार लोगे। इस सब प्रश्नों में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया है, मजा है, आनंद है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, बड़ा मजेदार है। तरह 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अब 1 के वर्ष से तो कैसे अंतर रहेगा, तो अंतर होगा जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाए। तो सोचिए कि आपके पास 12% है और 1 वर्ष है, मूलधन तो जो है 50,000, लेकिन 1 वर्ष है और 12%। अब इसको 2 तरीका से बांटिए। एक बार तो आप वार्षिक चलिए और एक बार आप अर्धवार्षिक चलिए, अर्धवार्षिक या छमाही। अर्धवार्षिक जैसे ही आता है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता होगा कि समय आधा, समय दुगना दर आधा। अर्धवार्षिक में समय दुगना दर आधा। तो आप क्या करते होंगे जरा ध्यान दीजिए। वार्षिक है तो समय 1 वर्ष रहेगा और दर 12%। आप 12% कितनों परसेंट की दर से, 1 वर्ष का SICI जो भी रहे वो उतरे हो जाता है, 12 कहीं 12। अर्धवार्षिक जैसे हुआ तो दर हो जाएगा 6%, दर आधा, और समय हो जाएगा 2 वर्ष। और 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI होता है 12.36, 2r + r² 100। अब ये दोनों में अंतर पूछ रहा है, अंतर। तो बोले सर अंतर हो गया 0.36 का। जब अंतर निकल ही गया तो अब बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। आपके पास मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000, तो 10,000 की तुलना 100 से, 10,000 की तुलना 100 से, मूलधन की तुलना मूलधन से। निकालना क्या है, निकालना है अंतर। तो 0.36, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, पॉइंट काटेंगे 2 शून्य, 36 × 180, 36 × 180, ऑप्शन नंबर बी। 36 × 180, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे बहादुरों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग 10 के बाद मॉडल है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ प्रीवियस को ही देखेंगे। मॉडल हम लोग 30-30 करके देखेंगे, 100+ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 का था 1 लाख का 9 माह के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज तिमाही हो। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अर्धवार्षिक, यहां है तिमाही। तिमाही रहने के कारण दर 1/4 हो जाता है, तो यहां पर दर जो है 4% है, तो 4% का 1/4 4/4 यानी हो जाएगा 1%। तिमाही के कारण दर हो गया 1%। और समय जो हो जाएगा 3 वर्ष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 महीना के 3 गुने 3 माही लिख सकते हैं, और एक तिमाही को आप 1 वर्ष मान रहे हैं, प्रत्येक तिमाही को 1 वर्ष। मतलब तिमाही संयोजन का मतलब होता है कि 3 महीना पर जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि होना शुरू हो गया है। मतलब 3 महीना को आप 1 वर्ष मान रहे हैं, तो 9 महीना में कई बार 3-3 महीना आएगा, तो 9 महीना में 3 बार 3-3 महीना आएगा, तो 3 वर्ष हो गया और हो गया 1%। अब 1% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI कैसे निकालेंगे? तो नहीं याद है फॉर्मूला जो मैंने आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाया है, 3R + 3R² बटा 100 + R³ बटा 10,000, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालिए, इससे हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब, इधर से 10,000 है, ये कन्फर्म है, 10,000 बटा में है तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, और 2 अंक उधर से 1 का क्यूब 1 लेकिन 0 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 3 लेकिन 0 3 लिखेंगे, फिर 3 का 3 और 4 अंक के बाद दशमलव। यही हुआ 1% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI। 1% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI 3.0301 3.0301 3.0301। तो आ जाइए मेरे बहादुरों, जरा ध्यान से समझिएगा, मजे से समझिएगा, आनंद उठाते हुए। अब यहाँ पे 1 लाख आप सभी के पास मूलधन है, 1 लाख अपने आप में 100% होता है। बोल रहा है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हम सभी को CI ही पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? तो CI हम लोग निकालें 3.0301। काटिए इसको, तो काटने के लिए क्या इंजीनियरिंग करना पड़ेगा? 4 अंक के बाद दशमलव है, या तो मान लिया जाए कि 4 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक काट दिए। अब 1000 से गुना होगा, तो नहीं लग रहा है कि दशमलव उधर खसक जाएगा, 3 अंक उधर खसक जाएगा, तो हो जाएगा 3030 दशमलव 1, ज्यादा ज्यादा हम 0 दे सकते हैं, दशमलव 3 अंक राइट खसक जाएगा। जब 1000 से गुना करेंगे 3 शून्य है तो 3 अंक दाएं खसक जाएगा, जैसे आप काटिए। तो बाकी आप दशमलव के बाद तो शून्य दे सकते हैं, तो 30.10 हम सभी का ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर हुआ। ये जो 10 के 10 क्वेश्चन थे ये प्रीवियस है, लेकिन आप जानते हैं कि हर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस को दोहराने का प्रयास करता है, लेकिन ये बहुत दिन हो गया एग्जाम देला, हो सकता है क्वेश्चन मॉडरेट करे। इसके लिए आपके बुक में लगभग सभी चैप्टर हो गया है जी। प्रॉफिट लॉस का हम सभी का बचा हुआ है, तो उसका भंडारा लगा के हम लोग खत्म करेंगे, और मिक्स वाला जो 20 सेट करवा चुके हैं उसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसका जो है कुल मिला के कितना क्वेश्चन है? 111 क्वेश्चन है, तो हम लोग 30-30 40-40 करके खत्म करेंगे। इसको आप रिपीट कर लीजिएगा तो ज्यादा फायदे में रहिएगा। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार से अगले क्लास में, लगातार बने रहिए। रात में यूट्यूब पे 8:30 बजे 20-20 बैच चलाते हैं, जिसमें 20 मैथ 20 रीजनिंग है। टावर तोड़ा स्पीड लाने के लिए उस बैच में आप अपने सभी दोस्तों के साथ जुड़िए, आंसर कमेंट करने का प्रयास करिए, बहुत फायदे में रहिएगा। और लगातार जुड़िए, निरंतर प्रैक्टिस बराबर पक्का सिलेक्शन, लगे रहिए। मैं भी एग्जाम में देरी भी हो तो आराम से पूरे कंसंट्रेशन के साथ लगे रहिए, उसका और फायदा उठाइए। बेस्ट ऑफ गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।